अध्याय 5 धन के 5 नियम हिंदी ऑडियोबुक.com। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पत्थर रख दिया जाए तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? रेगिस्तानी झाड़ियों की आग की हिलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाब समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल है, परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है तो वे क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उसका पालन करते हैं। काला बाब ने अपने सफ़ेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर लपेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बह रही थी। तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है। तुमने मेरे ऊँटों की अच्छी देखभाल की है। तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है। तुमने उन डकैतों का बहादुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे और उनका पालन करोगे तो भविष्य में तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढका था। पास में ही ऊंटों का रेवड़ रेत में बैठा था। कुछ ऊंट संतुष्टि के साथ जुगाली कर रहे थे, बाकी खर्राटे ले रहे थे। आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियां सुनाई है कलाबाब, सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो तो उसके बाद आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। कलाबाब ने कहा, मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात को मैं तुम्हें समझदार और अमीर अरकाद की बुद्धिमानी के बारे में बताता हूँ। सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनके पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो उनके बेटे नोमेजीर ने कई साल पहले निनेवा में मुझे बताई थी। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक और मैं नोमाजीर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नोमाजीर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खुशबूदार शराब पिलाई जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अरकाद की समझदारी की कई कहानियां सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसी परंपरा है, बेबीलोन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनके जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अरकाद को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसलिए नोमाजीर के वयस्क होने पर अरकाद ने उससे कहा, बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो।
तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं 2 चीजें देता हूं जो मुझे नहीं मिली थी। जब मैंने दौलत इकट्ठा करनी शुरू की तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूं। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृदा पत्र देता हूं जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज से 10 साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं यह जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नोमाजिर जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मृदा पत्र को रेशमी कपड़ों में लपेट लिया। फिर वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकरों के साथ यात्रा पर चल दिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था नोमाजिर अपने पिता के घर लौटा। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी जिसमें कई रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नोमाजिर के माता पिता बड़े हाल के एक और सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे और नोमाजिर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा जैसा उसने अपने पिता से वायदा किया था। रात हो चुकी थी। कमरे में तेल के दीपकों का धुआं भरा था। रोशनी मध्यम थी। सफेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नोमाजिर की पत्नी और उसके 2 छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे। वे सभी नोमाजिर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नोमाजिर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूं। आपने मुझे काफी धन दिया था। आपने मुझे काफी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहां तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथों से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनेवा जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहां बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें 2 मधुरभाषी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवा में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा है। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई भी घोड़ा उससे तेज नहीं भागता है। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं कि वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमजोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सेदार बना लिया। मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा बुरी और ज्यादातर तरह हार गया। मैंने अपना धन गंवा दिया। यह सुनकर अरकाद को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजना थी और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवा का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांट लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने वाला था। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था। उसके माता पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी ही तरह व्यवसाय के लिए निनेवा जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे, परंतु पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया।
कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूं और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा। क्योंकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पड़ना थी, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो गया। वह बेबीलोन जाने में टालमटोल करता रहा। काफी समय बीत गया। इस दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी। मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इजराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। पिताजी, जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उन दुख भरे दिनों में भी यह याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था। मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नोमाजीर की मां ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी। उस समय मुझे आपका दिया वह मृदा पत्र याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। आज रात जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले दिए मृदा पत्र पर लिखे थे। धन के 5 नियम। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। तीसरा, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। चौथा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। पांचवा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ये धन के वे 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैं उन्हें सोने से भी ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ, जैसा मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। वह एक बार फिर अपने पिता की ओर मुड़ा। मैंने आपको बता दिया है कि अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था। बहरहाल, संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म न हो। मेरे संकटों का दौर भी आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई। मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया। धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। मैंने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। गुलामों के मालिक से मेरी मित्रता हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम एक किफायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में न आ रहा हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लूं जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से गंवा दिया है।
यह बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज्यादा धन कमा सकता है। इस मामले में मेरा अनुभव बुरा रहा है, क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझसे दूर चला गया है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल न हो। उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूंगा। 1 साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दरवाजों की जरूरत होगी, ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रहे। इन दरवाजों को बनाने के लिए निनेवा में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टीन की खदानों तक कारवां भेजें, जो बहुत दूर है। वहां से हम निनेवा के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगाओ, तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिससे दरवाजे बन सकें। इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा, और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा, तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नोमाजिर ने कहा। उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई दी। तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ। हमारी योजना सफल हुई और उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल संग्रह बन गया। बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया। वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे। कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूलधन पर जरा भी आंच न आए। वे ऐसे निवेशों में हाथ नहीं डालते थे जहां से उनका धन वापस न लौटे। घुड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों पर, जिसमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था, वे विचार भी नहीं करते थे। अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते तो उन्होंने मुझे तत्काल इसके खतरे बता दिए होते। इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन दोबारा कमा लिया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है और वे हर इम्तिहान में खरे उतरे हैं। जिस व्यक्ति को धन के इन 5 नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है। परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है। निमोजिर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे के पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। नोमाजिर ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवा के सोने की थैली लौटा रहा हूं। सब लोग यह बात मानेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमत्ता से भरा वृद्धापत्र दिया था, उसकी एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियां लौटा रहा हूं। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियां ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूं कि मैं आपकी बुद्धिमत्ता को आपके धन से ज्यादा मूल्यवान मानता हूं। बहरहाल, बुद्धिमत्ता के मूल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता। बुद्धिमत्ता न हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसे सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों में साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नोमाजिर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है। अब मैं
तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूं। काला बाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नोमाजिर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे, मैंने काफ़ी यात्रा की, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कमाया है, परंतु मैं ज़्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ मूर्खता से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। चूंकि मैंने किशोरावस्था में ही ये 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी ही चली जाती है। मैंने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूं, जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नज़रअंदाज कर दिया हो, इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में इनका महत्व समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का प्रयोग भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ। मैं जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करता हूँ, यह मेरे पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेजी से आता है। जो धन मैं बचाता हूँ वह और ज़्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज़्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है, उसे इसके सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें धन की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है
और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का 5वां नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती है। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निनेवा के अमीर लोगों को न भूलें, जो अपने मूलधन को गंवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर धन के 5 नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है। इसमें मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज़्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है। आज से 10 साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या करोगे? अगर तुम नौमाजिर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकाद की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे, तो यह तय है कि 10 साल बाद अरकाद के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हमारे समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी। उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं। उनमें इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर देश के खजानों की तरह इसमें भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं। आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है। अगर तुम धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलोन के खजाने के हिस्सेदार बन जाओगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com